प्रदेश के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना के मुख्य आतिथ्य में कृषि उपज मंडी परिसर निम्बाहेड़ा में शनिवार को दोपहर 1 बजे से किसान सम्मेलन एवं जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा काउंटर लगाए जाकर अपने अपने विभाग की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में उपस्थित किसान बंधुओं एवं आमजन को जानकारी दी गई व आवेदन पत्र एवं अन्य परिवाद प्राप्त किए गए। मंत्री आंजना द्वारा शिविर में फ्लैगशिप योजनाओं के काउंटर का अवलोकन किया, जिसमें काउंटर पर उपस्थित विभाग के अधिकारियों द्वारा संबंधित फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। तत्पश्चात मंत्री आंजना एवं मंचासीन अतिथियां का उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी द्वारा उपरना ओढ़ाकर स्वागत अभिनंदन किया। मंत्री आंजना ने अपने उद्बोधन में जानकारी देते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उपस्थित किसानों को विस्तार पूर्वक बताया एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभाग को अपना आवेदन प्रस्तुत कर समस्याओं का निराकरण करवाए जाने का आश्वासन दिया एवं सहकारिता विभाग द्वारा किसानों के हितों की जानकारी देते हुए कहा, सहकारी समितियों द्वारा आज किसानों ऋण पद्धति पूर्व के भांति वर्तमान में आसानी से ऋण प्राप्त हो रहा है। साथ ही ऋण लेते ही किसान का ऑनलाइन पद्धति सहकार जीवन सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा होता है, जिसमें किसानों दुर्घटना एवं सामान्य मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा समस्त ऋण एवं परिवार को आर्थिक सहयोग मिलता है। मंत्री आंजना द्वारा मंडी परिसर में पंचायती राज विभाग की अपना खेत अपना काम योजना के 31, खाद्य सुरक्षा योजना के 25, राजस्व विभाग के ऑनलाइन नामांतरण के 20, समाज कल्याण विभाग के पालनहार योजना के 12 एवं कोरोना मृत्यु सहायता के 11, कृषि उपज मंडी समिति के कृषि प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति के 2, राव गांधी कृषक साथी योजना के 3, महिला एवं बाल विकास विभाग की मातृ वंदना योजना के 10, पशुपालन विभाग के कामधेनु डेयरी योजना के 1 तथा नगर के विभिन्न योजनाओं के 65 लाभार्थियों को मंत्री आंजना द्वारा शिविर में लाभान्वित किया गया। साथ ही सहकारिता विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि ऋण स्वीकृति के साथ ही कृषि बीमा योजना की प्रीमियम राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से भुगतान की योजना का शुभारंभ भी किया गया। मंत्री आंजना द्वारा राज्य सरकार की किसान हित की नीतियों का उल्लेख करते हुए भविष्य में इसी प्रकार के शिविर नियमित रूप से आयोजित करते हुए आमजन को लाभान्वित करने का आश्वासन दिया। उपखंड अधिकारी भंडारी ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए 01 अप्रैल से आज दिनांक तक लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा जिले में निम्बाहेड़ा उपखंड की स्थिति की जानकारी भी दी। श्व में चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण भी किया गया, जिसमें 600 से अधिक व्यक्तियां कैंप में टीका लगाया गया। मंच का संचालन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम झंवर द्वारा किया गया एवं पूर्व प्रधान गोपाल लाल आंजना ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान छोटी सादड़ी मनोहर लाल आंजना, नगर कांग्रेस अध्यक्ष परसराम कृपलानी, नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र शारदा, डेयरी अध्यक्ष बद्रीलाल जाट जगपुरा, पूर्व प्रधान एवं महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी गोपाल लाल आंजना, छोटी सादड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष ओम शर्मा, छोटी सादड़ी प्रधान प्रतिनिधि नारायण सिंह मीना, उप प्रधान विक्रम आंजना, पालिका उपाध्यक्ष परवेज अहमद उर्फ शिब्बी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रहलाद धाकड़, उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी एवं विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह मंचासीन थे तथा किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनप्रतिनिधिगण, किसान बंधु, आमजन व मीडियाकर्मी उपस्थित थे। प्रयास किया था कि बार-बार जो शिकायतें आती थी और बार-बार विधानसभा क्वेश्चन बनते थे और विपक्ष को मुद्दा मिलता था। अब किसानों को कभी भी बीमा के बाहर में परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं जब से मंत्री बना तब से आपसे भी कितनी बार मेरी डिस्कस हुई और उसके बाद भी विधानसभा में कभी जैसलमेर बेंच ने भी काटा, कभी अलवर बेंच ने भी काटा, कभी गंगानगर बेंच ने भी काटा। उन अधिकारियों के खिलाफ उन्हें उनके खिलाफ हमें कार्रवाई जैसा सख्त निर्णय भी लेना पड़ा था। लेकिन अब इसके बाद तुरंत सर का बीमा उसी दिन कर जाएगा तो आदमी सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को और साथ ही बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहेगा और नाबार्ड के नियमों का भी पालन हो जाएगा। तो ये संदेश बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया जो आज साकार होगा और सब भाई बहन सामने बैठे हुए हैं उनके सामने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसे नवाचार विभाग को और करते रहे ताकि सरकार के अनुभाग एक मंजिल में आगे चले। धन्यवाद। सरकार के कैबिनेट मंत्री साहब के आशीर्वाद देता माननीय भाई साहब उदयलाल आंजना साहब समारोह में लोक अध्यक्ष
पुरुषोत्तम राजे जबर साहब, नगर अध्यक्ष परशुराम जी प्रधान साहब, छोटी सावली के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश जी शर्मा साहब, पंचायत समिति सदस्य प्रहलाद जी ठाकर, छोटी सावली के प्रधान प्रतिनिधि रंजीत। आज के इस किसान सम्मेलन और प्रशासन द्वारा आयोजित जनोपयोगी शिविर में हमारे मध्य विराजमान आज के संपूर्ण कार्यक्रम के आदर्शन और केंद्रीय बिंदु राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय उदयलाल जी आंजना साहब और मंच पर विराजमान समस्त सम्मानित अतिथिगण, विभागों के अध्यक्ष, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थी, सम्मेलन में आग्रह पर पधारे हुए सभी काश्तकार, किसान भाई बहन, पत्रकार बंधु। राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन का लक्ष्य लिया गया है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन का अर्थ ये होता है कि ऐसी सरकार और ऐसा प्रशासन जो जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आज किसान सम्मेलन में राज्य का कैबिनेट मंत्री आदरणीय बड़े भाई साहब उदयलाल जी आंजना साहब, छोटी सावली के पूर्व प्रधान मनोहर लाल जी आंजना साहब, निम्बाड़ा के पूर्व प्रधान गोपाल लाल जी आंजना साहब, नगर पालिका निम्बाड़ा के चेयरमैन शारदा साहब, उपखंड अधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय, नगर अध्यक्ष जी, छोटी सावली के प्रधान प्रतिनिधि रणजीत जी, छोटी सावली उप प्रधान बड़े भाई विक्रम जी, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के द्वारा राजस्थान के हमारे विधानसभा क्षेत्र के, हमारे नगर पालिका क्षेत्र के आमजनों की सेवा भाव से जिन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उन्हें आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाले हमारे जनप्रिय नेतृत्वकर्ता आदरणीय मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना साहब के कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी, नगर पालिका निम्बाड़ा, उपखंड अधिकारी महोदय और विकास अधिकारी महोदय, सबका संयुक्त प्रयास है कि सबको प्रयास किया और पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक गांव से आप सब साथी यहां बता रहे हैं। इन सब साथियों ने जो मंच पर विराजमान है, उन्होंने तो अपनी बात कही, उन्होंने स्वागत भी किया। मैं भी अपनी ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सम्मेलन का विचार मैंने पिछले दिनों छोटी सावली में एक सम्मेलन किया था, जिसमें 2013 में जब मैं विधायक था, उस समय जो अलॉटमेंट किए थे 13 से 21 आ गया, लेकिन जो मैंने अलॉटमेंट किए थे, भाई मनोहर लाल प्रधान था और उस समय सरकार के साथ थे और अलॉटमेंट हुए तो उनके पट्टे वापस 13 से लगा 21 तक वो पट्टे नहीं दे पाए, केवल अलॉटमेंट ही दे गए। जब ये मेरे सामने बिंदु आया और एसडीएम साहब को कहा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष जी को कहा और उन्होंने तैयार की, तो किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि चाहे वो उस जमीन पर वो बरसों से काम कर रहे हैं, जमीन उनके पास ही है, लेकिन जब तक खाते नहीं चलती, जब तक किसान को नींद नहीं आती। इसलिए जब उनको पट्टे मिल गए तो बड़ी खुशी का वातावरण लगा। मैं वो अलॉटमेंट तो हमने निम्बाड़ा में भी किए थे, वहां भी इस प्रकार का मामला बाकी होगा। इस कारण से मैंने उससे परिचित होकर एसडीएम साहब से बात की थी, जवान साहब से बात की थी,
नगर पालिका चेयरमैन ने सबसे बात करके सम्मेलन रखने की तैयारी की और हमारे बीच में नहीं रहे कल्याण सिंह जी और छुट्टी हो गई और उसको आज वापस हमने तारीख को रखा है। प्रशासन गाँव की सन यूं तो अगर कोरोना काल नहीं आएगा तो अगर अभी तक दूसरी बार से संपर्क हो जाएगा क्योंकि सरकार जो भी 3 साल दूर रहने का समय आ रहा है, लेकिन 1.5 साल से कोरोना का घर इतना रहा, इस कारण से हम बाहर नहीं निकल सके। सरकार के लिए कोरोना से निपटना पहली प्राथमिकता हो गई गाँवों के संग और जो मन में इच्छा थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास हो, किसानों की परेशानियां मिटे, लेकिन वो कोरोना के कारण संपन्न नहीं हो पाया। दूसरी लहर आई, उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि प्रशासन गांव के संग चलाना चाहिए, लेकिन इसी बीच दूसरी लहर का प्रकोप ऐसा आया कि वो बात निरस्त हो गई। अब जब वापस पुनः शांति आई तो महीने भर पहले उन्होंने कहा था कि प्रशासन गाँव के साथ हम चलाना चाहिए। अब कोरोना शांति और अगर स्थिति ऐसी रही, आगे कोई ऐसा कोई प्रकोप नहीं पड़ा तो 2 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो उसके लिए प्रशासन ने जो बात अभी कही है कि 1 सितंबर से गाँव तैयारी करेंगे, लेकिन इस सम्मेलन का भी मुख्य पर्पज वही है कि जिन किसान साथियों को इलाजमेंट कराना है अपनी जमीन का, जो किसी भी कारण से पूर्व के सालों में चाहे वह विधायक रहा, चाहे श्रीचंद जी मंत्री रहे या उससे पहले वो मंत्री विधायक रहे, मैं विधायक रहा, लेकिन किसी कारण से अवरोध आते रहे और किसानों के वर्षों तक उस पर खेती करते हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके अलॉटमेंट नहीं हुई है, रेगुलाइज नहीं हुए हैं। तो ऐसे प्रकरणों का निपटारा मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं ये बात कहने के लिए आपको यहाँ बुलाया। योजनाएं जो सरकार के आएगी वो तो अपनी जगह सभी फार्म भी भरे जाएंगे, पेंशन भी दी जाएगी, पट्टे भी मिलेंगे, दूसरे जितने भी काम हैं वो सब होंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता जिन लोगों के जमीन उनके कब्जे में है, वो खेती कर रहे हैं और उनके अलॉटमेंट नहीं हुई तो अलॉटमेंट को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये चर्चा मैंने एसडीएम साहब से की और मैंने इसीलिए ये मीटिंग के लिए उनको प्रपोज किया था कि इसके लिए पटवारियों की हड़ताल चल रही है, तो पटवारियों की हड़ताल भी समाप्त हो गई है, तो पटवारी भी काम में जा रहे हैं, तो अलॉटमेंट के दिन की तैयारी पूरी कर ले। लेकिन एक दिन मिलता है एक पंचायत को, अब एक दिन में इतना काम रहता है सभी विभागों का कि सभी काम होना संभव नहीं है। इसलिए अगर हमारी तैयारी पहले होगी तो उस दिन उसको एक्स्ट्रा अधिकार जो सरकार अधिकारियों को देती है प्रशासन गाँव के संग में, उनका निपटारा हो जाए, उनके जमीन उनके खाते चढ़ जाए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है और उसमें जिन लोगों के यहाँ जितने भी जगह हैं उन सबके ये विवाद नहीं है, लेकिन जिनके हैं उनके भाइयों के हैं, उनके भतीजों के हैं या उनके परिवार में या मिलने वाले के किसी के भी हैं, तो वो इसकी तैयारी पटवारी साहब से, इंस्पेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से मिलकर के तैयारी पूरी करने ताकि प्रधान जी की तरफ से भी मैं अनुरोध में आने दूंगा। इतना मुझे पत्नीराम जी पर विश्वास है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो भी किसान का बेटा है, इसलिए इतना तो करेगा कि किसान भाइयों को बड़ा करेगा, उसमें वो भी अवरोध नहीं बनेगा, इतना मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि किसी काल में वो भी मेरे साथ रहा हुआ है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। इसलिए अलॉटमेंट का काम पहली प्राथमिकता के साथ अपने को हाथ में लेना है और सबकी इस पीड़ा को दूर करना है। बाकी तो विभाग के जो लोग काम विकास के हैं, पेंशन बांटनी है, पट्टे बांटने हैं और कोई दूसरे काम है या छोटे मोटे कब्जे वो निपटारा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण काम के आधार पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हो, एसडीएम साहब को फोन करो, हमें अनाज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इलाज बहुत महंगा है, इलाज कराना में दिक्कत आ रही है, इसलिए खाद्य सुरक्षा से जो जुड़ जाएगा उसको भामाशाह कार्ड की सुविधाएं मिल जाएगी। इसलिए इस प्रकार के केस आते थे। ये सब शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गई और उन्होंने इस बार जो स्कीम लगाई है जिसमें 3200 करोड़ रुपए करीब उनके जाएंगे, लेकिन आप सभी लघु सीमांत कृषक लघु सीमांत कृषक संविदा कर्मी समस्त विभाग बोर्ड निगम सरकारी कंपनी को निःशुल्क राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना वालों को निःशुल्क सामाजिक आर्थिक जनगणना में एससी के पात्र परिवारों को निःशुल्क निराश्रित और असहाय परिवारों को निःशुल्क
और कोविड-19 में एड्स जो डेथ हो गई उनको निःशुल्क, इन लोगों को तो मुख्यमंत्री जीवन बीमा संजीवनी बीमा योजना में निःशुल्क हो रहा है, लेकिन दूसरे सामान्य व्यक्ति को जो प्रमोद जैसे के हैं, कटलान जैसे के हैं या हमारे बढ़ती सर के संपन्न आदमी मिले हैं, उनसे 850 रुपए प्रीमियम 1 साल की ली जा रही है। उसमें अपना निवारा बिखरा हुआ है। जो निःशुल्क है उसमें तो हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, आपने भी सजगता दिखाई और 7% सबका बीमा हो गया है, लेकिन जो संपन्न व्यक्ति है जो उस तरह के ये में नहीं आते, उनका अभी प्रीमियम, उनका परसेंटेज अभी कम है। कितना परसेंट हुआ है, कितना निकल सर 33%, 33 आदमियों ने कराया। ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। इसमें भी 850 रुपये में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन अगर 850 रुपये देकर के आप अपना मुख्यमंत्री संजीवनी बीमा योजना में बीमा करा लेंगे तो 7 वर्ष के अंदर 5 लाख तक के इलाज जो भी आएंगे अस्पताल का, किसी भी जो गवर्नमेंट जिन अस्पतालों को नामजद कर देगी कि इन अस्पतालों में इलाज होगा, उनमें इलाज अगर आप करा दें तो 5 लाख के इलाज तक, जिसमें गंभीर बीमारियां भी सब शामिल है, तो लाभ राहत मिलेगा। तो 850 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसके लिए सरकार ने 3200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसका लाभ आप भी उठाएं और सबसे निवेदन करता हूँ कि संजीवनी बीमा से जुड़े ताकि अपना परिवार सुरक्षित रह सके और उनका भी मन कोई घटना हो जाए तो इस प्रकार का इलाज वो बढ़िया करा सके। के कारण झुकी घरों में बीमारी कमी थी, इसके आयोजन नहीं किए, नहीं जैसे गांव प्रशासन के संग गुरु हो जाते और किसान भाव ही करते। लेकिन अब भी 2 साल और पड़े हैं, 2.5 साल और पड़े हैं। जो कुछ कमियां इस निवाड़ा विधानसभा के क्षेत्र की है उनको पूरा करके बताऊंगा। निसंदेह आपका सहयोग और प्यार ऐसे मिलता रहना चाहिए, यही बात कहने थी। आज बहुत अच्छी संख्या में आप आए, प्रशासन गाँव की तैयारी करने के लिए विशेष करके कैंप बुलाया, आपको जागरूक करने के लिए बुलाया। अब पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन गाँव के संग में आपने काम नहीं कराया तो आप दोषी होंगे, मुझे लगा आपका दोषी नहीं होगा, और उसमें भी काम नहीं होता है तो उसको डाले तो आपको समझाएंगे पूरी तरह से कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी पूरी डीप तक जाएंगे और आपको समझाएंगे ये काम इस वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप बैठे नहीं रहे, अपने काम के लिए आए और सरकार की नीति के अनुसार जो आवे उनको समझकर अपने परिवार को सुखी बनावे। ये बात आज मुझे कहनी थी। बहुत संख्या में बता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।